क्लिप नंबर 1034। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह नमल का तारुफ, आयत नंबर 1 से 3 की तिलावत, तर्जमा कुरान और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समात फरमाएंगे। सूरतुन नमल, सूरह नमल का तारुफ, मकाम नुज़ूल। सूरह नमल मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। रुकू और आयात की तादाद, इसमें 7 रुकू और 93 आयतें हैं। नमल नाम रखने की वजह, नमल के माना है चूंटी, और इस सूरत की आयत नंबर 18 में एक चूंटी का एक वाकया बयान किया गया है। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरह नमल रखा गया। सूरह नमल के मज़ामीन, इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें वो उमूर बयान किए गए हैं जिनका तकाजा यह है कि हर शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, उसे अपना रब और अपना वाहिद माबूद मान ले, उसके साथ किसी को शरीक न करे, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और हशर व नशर की तस्दीक करे और कुरान पाक को अल्लाह ताला का कलाम माने। मजीद उसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, उसकी इब्तिदा में कुरान पाक के औसाफ बयान किए गए। नेक अमाल करने वाले मुसलमानों को जन्नत की बिशारत दी गई और आखिरत का इनकार करने वालों को आखिरत में सबसे बड़े नुकसान और बुरे अजाब की वईद सुनाई गई। नंबर 2, ये 5 वाकयात बयान किए गए हैं। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाकया। नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाकया। नंबर 4, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया। नंबर 5, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया। 3, अल्लाह ताला के वजूद और उसकी वहदानियत पर दलाइल बयान किए गए कि उसने ज़मीन व आसमान और बहर व बर को पैदा किया, ज़मीन के ख़जानों से फ़ायदा उठाने का इंसान को इल्हाम किया, खुश्की और तरी की अंधेरियों में इंसान को राह दिखाई और उसे कसीर रिस्क अता किया। ये बताया गया कि क़यामत की हौलनाकियां अचानक आ जाएंगी। नीज़ अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत और दिन और रात के आने जाने से अल्लाह ताला की वहदानियत पर इस्तदलाल किया गया। नंबर 4, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और हशर व नशर का इनकार करने वाले मुशरिकीन का रद्द किया गया। नंबर 5, क़यामत की चंद अलामात बयान की गईं, जैसे दाबतुल अर्द का निकलना, पहाड़ों का उड़ना और सूर में फूंक मारी जाना वगैरह। नंबर 6, क़यामत के दिन लोगों की 2 अक़साम और उनकी जज़ा बयान की गई। सूरह शुअरा के साथ मुनासिबत, सूरह नमल की अपने से माक़बल सूरत शुअरा के साथ एक मुनासिबत यह है कि इन दोनों सूरतों की इब्तिदा में कुरान पाक का वस्फ बयान हुआ है। दूसरी मुनासिबत यह है कि सूरह शुअरा की तरह सूरह नमल में भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान हुए। अलबत्ता सूरह नमल में मजीद हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया, तो गोया कि सूरह नमल सूरह शुअरा का ततिम्मा है। तीसरी मुनासिबत यह है कि इन दोनों सूरतों में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करके हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर तसल्ली दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। तासीन तिलका आयातुल कुरआनी व किताबिन मुबीन। तर्जमा, तौसीन, ये कुरान और रोशन किताब की आयतें हैं। तौसीन ये हुरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ है, इसकी मुराद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तिलका आयातुल कुरआन, ये कुरान की आयतें हैं। इरशाद फरमाए कि ये सूरत कुरान और उस रोशन किताब की आयतें हैं जो हक और बातिल में इम्तियाज़ करती हैं और जिसमें उलूम और हिकमतें अमानत रखी गई हैं। यहाँ रोशन किताब से मुराद लौह महफूज है या उससे मुराद भी कुरान पाक ही है और ये कुरान मजीद की सिफत है। हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तर्जमा, ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है, वो जो नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हुदन व बुश्रा, हिदायत और खुशखबरी है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि कुरान उन लोगों के लिए हिदायत और बशारत है जो उस पर ईमान लाते हैं, फ़र्ज नमाज़ें हमेशा पढ़ते हैं और नमाज की शराइत व आदाब और जुमला हुकूक की हिफाजत करते हैं, और जब उनके माल पर ज़कात फ़र्ज हो जाए तो खुश दिली से ज़कात देते हैं और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं।